स्टैंडिंग हुई, आपने मुझे जवाब देना, उसके बाद मैं आंसर फिर बताऊंगा आप। जी ठीक है सर। व्हाट इज योर एक्सपीरियंस इन इंस्टॉलिंग एंड मेंटेनिंग गैस एंड प्लम्बिंग सिस्टम? जी गैस एंड प्लम्बिंग सिस्टम में मेरा 4 साल का तजर्बा है, जिसमें हीटिंग एंड प्लम्बिंग की सर्विसेज को प्रोवाइड करना होता है, इनकी मेंटेनेंस और रिपेयरिंग करनी होती है। बस जवाब दें। मजीद इसमें ऐड करना है? ये तो आपने अभी शुरू भी नहीं किया, खत्म भी कर दिया आपने। चलें ठीक है, आप अपने तरीके से बताएं मुझे। नहीं, मैं ऐसे वो चाह रहा था कि मुझे पता चल जाए आपको कितना पता, उस हिसाब से फिर चलते हैं आगे। तो जी बैठो। आप पहले आप बाद बाद में मेरा इंटरव्यू ले लें। आप 2 दिन क्लास देने के बाद मुझे फिर जो है ना वो टेस्ट कर लें मेरा। नहीं नहीं, मैं अभी टेस्ट नहीं कर रहा। वो जी तो टेस्ट मैं आपको लास्ट में करूंगा, वो मॉक टेस्ट ले लूंगा मैं। अच्छा, जी इसमें क्वेश्चन को समझे। क्वेश्चन उसने ये किया, व्हाट इज योर एक्सपीरियंस इंस्टॉलिंग एंड मेंटेनिंग अ गैस एंड प्लम्बिंग सिस्टम। ये जो यूके का लैंग्वेज है, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, मतलब थोड़ा सा इसको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। जब ये एक्सपीरियंस का पूछते हैं, आपका क्या एक्सपीरियंस है, तो इसमें आपका वो जो आपने एक्सपीरियंस समझ रहे हैं, जो पाकिस्तान में बोला जाता है, मैं इतने साल काम कर रहा हूँ, ये मुराद इनकी वो नहीं होती। ठीक है। इनकी मुराद ये होती है कि आपने क्या क्या काम किए हुए हैं, क्या काम करने आते हैं आपको, तो आपका तरीकाकार क्या था, उसको डिटेल में लेके ठीक। जाते हैं। ठीक जी है। ठीक है। तो जब आप बता रहे थे जॉब डिस्क्रिप्शन जो है ना, वो नहीं हमने भी करनी। ठीक। इसमें आई हैव एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस, जो भी एक्सटेंसिव कह लें या जो भी आपने 7 ईयर 5 ईयर है वो, इन इंस्टॉलिंग एंड मेंटेनिंग प्लम्बिंग सिस्टम इन रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स। अब रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स में आगे आप डिटेल में जा सकते हैं उसमें। जी पाकिस्तान में क्योंकि आपने जहाँ काम किया, आप उसकी मिसाल दे सकते हैं फिर आप, कि ठीक। पाकिस्तान में इस तरह के मसाइल आते हैं हमें प्लम्बिंग में, रेजिडेंशियल में। पास के हीटिंग के भी होते हैं। ठीक है, वो हीटिंग के भी क्वेश्चन कर लेते हैं इसमें। तो I have ठीक है। worked on various systems including gas, water and heating systems ensuring they operate efficiently। कि ये मेरा तजर्बा है, मैंने इन पे काम किया हुआ है। अब जब ये आप बताएंगे तो इसके रिलेटेड आगे क्वेश्चन शुरू हो जाएंगे। ठीक हो गया। जैसे कैन यू एक्सप्लेन योर एक्सपीरियंस विद बॉयलर्स एंड वाटर हीटर्स। अब ये बॉयलर और वाटर हीटर का जितना आपका तजर्बा है, जितनी चीजें जानते हैं, कोशिश करना है वो बतानी है आप। ठीक हो गया। ठीक है। इसमें आई हैव इंस्टॉल्ड and maintain boilers and water heaters in multiple homes. I ensure that these systems are compliant with safety standards। ये जो compliant with safety standard है, ये बहुत जरूरी है। यूके में रूल्स हैं, या यहाँ भी जो सोसाइटीज है ना, जिस तरह आपके वहाँ डीएचए होगा, गुजरांवाला में सिटी हाउसिंग है, उनके भी कुछ रूल्स बने होते हैं, तो उनके ठीक। अकॉर्डिंग आपने चलना होता है। तो इनको कहते हैं, मतलब वो कि सिस्टम के साथ आपने या उनके रूल्स एंड रेगुलेशन से कंप्लाइंट होने चाहिए। एंड वर्क एफिशिएंटली टू अवॉइड सिस्टम फेलियर्स। अब ठीक। ये आपने बॉयलर्स का बताया तजर्बा, इसमें फिर आगे चल के क्वेश्चन आएंगे कि क्या क्या, मतलब इसमें डायग्नोज किस तरह करते हैं, प्रॉब्लम्स क्या आती हैं। इनको समझते जाना है, कंसेप्ट आपने क्लियर करने हैं। जी ठीक डायग्नोज प्लम्बिंग इश्यूज लाइक लीक एंड ब्लॉकेज। लीक हो जाता है या ब्लॉक हो जाता है, उसको डायग्नोज करने का तरीका। अब जितने भी तरीके होते हैं ना, एक होता है विजुअल इंस्पेक्शन। आप देख के, आप चीज को देखते हो, आपको समझ आ जाती है इसमें फॉल्ट क्या है। अगर उससे समझ नहीं आ रही, फिर प्रेशर टेस्टिंग होती है। वो पानी से भी हो सकता है, हवा से भी हो सकता है, और उसके ऊपर वो जाग वगैरह लगा के चेक करते हैं। और ठीक। उसमें आगे, उसमें अगर वो उससे भी समझ नहीं आ रही, तो एडवांस टूल्स जो है आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, उसमें थर्मल इमेज आता है जो पाकिस्तान में यूज नहीं होता, उससे आप लीक और ब्लॉकेज को चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो वो एडवांस ठीक। टूल्स की तरफ जाएं। अगर इसके अलावा पाकिस्तान में कोई और टूल्स हैं तो उनका आप हवाला दे सकते हैं। तो यूज कम्बिनेशन ऑफ विजुअल इंस्पेक्शन, pressure testing, and advanced diagnostic tools like thermal imaging to identify leaks or blockage. This allows me to fix the issue quickly and efficiently. How do you handle emergency repair calls? Emergency call आ जाती है जी, जल्दी से हमें क्विक सर्विस चाहिए, कोई इशू है, सवेर सवेर इशू आ जाता है, तो वो किस तरह करेंगे। इसमें आपने ये देखना होता है कि वो कितना सवेर है, तो डैमेज वो कितना कर ठीक। सकता है, या उससे डैमेज कितना हो रहा है, तो फिर बाकी काम छोड़ के वो करना पड़ेगा। तो प्रायोरिटाइज इमरजेंसी
कॉल्स बाय क्विकली असेसिंग द severity ऑफ द इशू। ये हम देखेंगे कि severity उसकी कितनी है, उर्दू में हम इसको क्या कहेंगे कि वो कितना खतरनाक हो सकता है। I then जी take जी। immediate action to mitigate damage, whether it's stopping water leaks or shutting off gas lines, and proceed with repair as needed। कहीं से समझ ना आए तो पूछिएगा। What steps do you take to ensure compliance with safety regulation in plumbing installation? अब जो रूल्स जो मैंने आपको बताए हैं वो कौन से आप फॉलो करते हैं? अब इसमें हर मुल्क के हर जगह के रूल्स तकरीबन सेम सेम ही होते हैं, थोड़ी सी चेंजिंग होती है। आवाज आ रही है आपको? जी जी, मैं सुन रहा हूँ। हाँ, वो बोलते रहिए क्योंकि नेट का बड़ा इशू है। मैं जो जिन जिन की क्लास ले रहा हूँ ना, जी बड़ा जी। आ रहा है तो जी ठीक है। और ड्रॉप होती है। तो आई फॉलो ऑल लोकल सेफ्टी कोड्स। ये जितने भी लोकल्स होंगे या नेशनल लेवल के जो होंगे उनको आपने फॉलो करना है while performing plumbing work। This include ensuring that gas lines are installed correctly and that all systems are checked for leaks and compliance। ठीक है। What are the most common plumbing problems you encounter and how do you resolve them? अब यहाँ जितनी प्रॉब्लम्स आपको पता है वो बता देंगे। इसमें लीक आ जाता है, इसमें वो जिसको हम डका लग जाता है वो आ जाता है, वाटर हीटर्स में फॉल्ट आ जाते हैं, ठीक है, और आप उनको फिर रिजोल्व किस तरह करते हैं, ठीक। ये सारा। और इस कॉमन प्रॉब्लम जितनी भी हैं वो आप उसमें डिटेल में जाइएगा। तो कॉमन इश्यूज इंक्लूडिंग जो इंक्लूड लीक्स, clogged drains and faulty water heaters, I resolve these problems by identifying the root cause, whether it's a faulty valve, वाल्व खराब हो सकता है उसका, पाइप ब्लॉक हो सकता है, ब्रोकन हीटिंग एलिमेंट, एंड देन अप्लाइंग द appropriate repair method। हाउ डू यू कीप रिकॉर्ड्स ऑफ योर प्लम्बिंग वर्क? प्लम्बिंग वर्क का रिकॉर्ड आप किस तरह रखते हैं? अब ये पाकिस्तान, ये इंटरव्यू जितना है ये पाकिस्तान के मुताबिक नहीं, ये याद रखना है आपने। जी ठीक। टोटल इंग्लैंड के जो रूल्स हैं उनके मुताबिक है। वहाँ ये भाई आपके इंग्लैंड होते हैं, इनको पता है कि गाड़ियां भी वहाँ जाती है, तो उनकी जिस तरह डॉक्टर एक हिस्ट्री रखते हैं, गाड़ियों की भी वहाँ हिस्ट्री रखी जाती है कि हमने लास्ट टाइम ये काम किया था, तेल चेंज किया था, इसको ये मसला था, ब्रेक थी ठीक की थी। तो इसी तरह ये जो प्लम्बिंग वाले हैं ना, ये चाहे वहां जाके ये काम करें ना करें, लेकिन ये डॉक्यूमेंटेशन आपने बताना है कि हम करते हैं।